मित्रों नमस्कार। बातों बातों के आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील मिश्र विगत लगभग 45 दिनों से लगातार आपके साथ इस संवाद में शामिल हूं। बातों बातों में आज हमारे बीच रुचिरा केदार जी कार्यक्रम की अतिथि हैं, मेहमान हैं। वे देश की जानी मानी गायिका हैं, ग्वालियर घराने से जुड़ी हुई हैं, किराना घराने से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने संगीत को और भी परिपक्व करने के लिए गिरजा देवी जी जैसे गुरुजनों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है। अभी हमारे बीच वैसे रुचिरा जी आ चुकी है, पर मैंने उनको निवेदन किया था कि वो 6:35 पर पधारेंगी तो अच्छा रहेगा। तो तब तक मैं सभी जो आते जा रहे हैं उन मित्रों का स्वागत कर लूँगा। शुभम आ गए हैं, कस्तूरी जी आ गई हैं, मान सिंह भोंदिया जी, आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। यह देखते ही देखते कार्यक्रम काफ़ी आप सबके बीच पहचाना जाने लगा। ये सब आपको ही इसका श्रेय भी जाता है, आप सब कलाकार मित्रों को, जिन्होंने बहुत कृपापूर्वक इस कार्यक्रम को स्वीकारा और इसमें एक तो अतिथि के रूप में भी आए और अब साथ भी दे रहे हैं लगातार। आस्था गोस्वामी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। वो अपनी सखी के लिए यहाँ पर आई हैं। हालांकि मैं वैसे भड़का देता हूँ कि शायद आस्था के कार्यक्रम में रुचिरा नहीं आई थी, तो ताकि दोनों में झगड़ा हो जाए। प्रणाम मान सिंह जी, आप कैसे हो? चंद्रमा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। हम लोग 13 तारीख को मिल रहे हैं इसी कार्यक्रम में। आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपका आभारी हूँ। सुनंदा जी क्या बात है, बहुत सुंदर, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, आप आई, नमस्ते। कल बहुत अच्छी शाम आपके साथ रही और वाकई में जिस तरह के अनुभव आपने साझा किए वो बहुत विलक्षण थे और निश्चित रूप से कलाओं का भी जो एक्सीलेंस है वो सब आपको देखकर, आपके काम को देखकर समझ में आता है। वंदना काले जी, समीक्षा जी, सुंदरलाल जी, आपको भी नमस्कार। बस एक ही मिनट बचा है, मैं सोचता हूँ कि फिर रुचिरा जी को बुला ही लेते हैं, काहे को। वंदना काले जी को भी नमस्कार। निश्चित रूप से वंदना जी जो है वो रुचिरा जी की बहन होंगी या परिवार से होंगी, ये एक अनावश्यक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। रितेश, आपका भी स्वागत है। नित्यांजलि, शैली शैली धोपे भी शायद आई। प्रणाम प्रणाम मिश्रा न, जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ रुचिरा जी, आप भी अच्छी हैं, ये आपको देख कर लग रहा है। जी। व्यवहार से अच्छी है ये, व्यवहार से अच्छी है ये मैं कई वर्षों से जानता हूँ आप। बस बस आप सबका और आशीर्वाद है। और कला से अच्छी है ये भी हम लोग सब जानते हैं, हम सभी सुनने वाले। आपको इस समय सुनने के लिए सभी लोग इस बातचीत के को साझा होते देखने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। आस्था आई हुई है, कल सुनंदा जी थी, वो भी यहाँ पर आई हुई है। ओ अच्छा अच्छा, प्रणाम सुनंदा दीदी। तो आस्था ये को मेरा प्यार, मेरी बहनी है वो। हाँ हाँ, मैंने अभी इसको भड़काया था आस्था को। मैंने कहा था कि जब आप आई थी तो रुचि
और मैंने पूरा देखा है बाद में, वो आपका वीडियो आस्था का पूरा देखा है मैंने बाद में। अच्छा अच्छा। हाँ फिर तो ठीक देखा है, है। फिर कोई बुराई नहीं है। क्योंकि बहुत क्योंकि बहुत मैंने स्वागत। उसको कहा कि भाई कि बोलने को बोल दिया है तो डर लग रहा है, गाने को कभी भी बोलने कुछ नहीं लगता, पर इतना बात नहीं करती हूँ ज्यादा। तो मिश्रा जी, मैंने कहा पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा तुम बताओ क्या बोलना है। नहीं, हमने तो इस कार्यक्रम को इतना सरल बनाया है कि आप जी। तो अपनी चाय भी रख सकती हैं और हमको दिखा के पी सकती हैं सबको, वो भी संभव है। पानी पी सकती जी हैं, और बहुत बहुत अनौपचारिक बातचीत है, इसमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि अपने को कोई इंटरव्यू देना है, क्योंकि तभी बहुत सहज बातचीत की संभावना तभी बन पाएगी जब आप जी मुक्त होकर अपनी बात रखेंगी और अपने अनुभव साझा करेंगी। तो जी जी कहाँ से शुरू करें? फ्लैशबैक में चलें, वर्तमान जी, से बिल्कुल पीछे की जरूर ओर, या जरूर जरूर जरूर। अपने भोपाल को याद करें, या ग्वालियर से बात शुरू करें? आप तो ग्वालियर में आपका जन्म हुआ। जी, मैं बिल्कुल मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ। और हमारा दोनों तरफ का जो परिवार है वो ग्वालियर हाँ से हाँ ही है, मतलब ननिहाल भी, और पिताजी के साइड भी सब लोग ग्वालियर से ही हैं। हाँ और हाँ हाँ। बहुत मैं लकी हूँ, मानती हूँ कि मेरे मतलब परिवार में ही मुझे बहुत संगीत मिला। तो जैसे कहते हैं कि ऐसा कभी एक दिन याद नहीं कि जब संगीत सीखना शुरू किया, बस हाँ। मतलब बचपन से जब से याद है तब से गा ही रहे हैं। तो ऐसे परिवार में मुझे जन्म मिला, इसके लिए मैं बहुत भगवान की आभारी हूँ। तो घर ग्वालियर घर पर परिवार में। रही नहीं हूँ मैं जी जी। अच्छा अच्छा, ग्वालियर ज्यादा नहीं रही है सर? रही नहीं हूँ ज्यादा, भोपाल में ज्यादा रही हूँ, मतलब सारा हाँ अपब्रिंगिंग भोपाल में हुआ। हाँ हाँ और हाँ 14 साल तक मैं भोपाल में ही रही। और हाँ ये है कि मतलब पिताजी का मेरे मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये बहुत परफेक्शनिस्ट थे, अब नहीं है दुनिया में, हाँ बट बहुत परफेक्शनिस्ट थे। बचपन से उनका ये रहा कि जो भी करना है तुम एवरेज नहीं करना, जो भी करना है एकदम मन हम्म, लगा के परफेक्शन से करना। तो पढ़ाई में भी वही रहा, फिर और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर उन्होंने करवाया उसमें भी वही सब रहा। फिर और जैसे मैंने कहा कि मेरे दादाजी वायलिन बजाते थे, बहुत भजन कंपोज करते थे। मेरे चाचा हाँ बुआ हाँ सभी लोग बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये हाँ मतलब एक विरासत में ही मिली थी मुझे चीज। तो हाँ बचपन हाँ से ही गाते थे और सुनते थे सबका। दादाजी के भजन गाते थे। फिर ऐसे सब हम्म, सफर चलता रहा हमारा। फिर जब कुछ एक 8th स्टैंडर्ड में थी, तो हाँ हाँ। पिताजी को लगा कि ये तो सभी कुछ कर रही है, ऐसे कैसे चलेगा। क्योंकि उस जमाने में मैं मार्शल आर्ट्स भी सीखती थी, पढ़ाई तो थी और गाना ओ, भी था। जी। अच्छा, मार्शल आर्ट का बड़ा चलन था उस समय। ये था कि जी कोई जरा भी मतलब देखे घूर के तो मार पीट कर दो। जी 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 जी। तो तो एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पिताजी ने करवाया था, तो वो भी सीखती थी। तो फिर एक मतलब एक समय आया जब पिताजी ने पूछा कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम एक कुछ चुनो, ऐसा नहीं होगा कि सभी कुछ करो। तो मैं मुझे लगा कि उसमें संगीत में क्या करना होगा, तो मैंने संगीत बोल दिया, क्योंकि वो तो कर ही रहे थे। ये नहीं पता था कि इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है उसके बाद। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये थोड़ा सा जी विजुअल विजुअल सेट करना पड़ेगा। जी, हाँ। मैं अब देख जो पा है, रही हूँ आपको बिल्कुल। हाँ नहीं, पर जिस तरह मैं दिख रहा हूँ बैलेंस ना, अभी आपका ऊपर का हिस्सा जो है काफी खाली है। जी 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 तो जी। थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऊंचा होकर बैठेंगे, या कैमरे इसको, हाँ ये बल्कि, हाँ ये ठीक ये है, ठीक है। ये बहुत सही, हाँ एकदम सही है। जी जी जी। तो ये ऐसा रहा। तो पिताजी ने बोला कि नहीं ऐसा, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं म्यूजिक करूंगी। तो हाँ हाँ पिताजी हाँ। ने तो बोला बस अब स्कूल नहीं जाना, अब म्यूजिक करना है तो स्कूल कैसे जाओगे। अच्छा तो अच्छा। हम पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, सिबलिंग्स नहीं है। तो स्कूल हाँ जाना हाँ बहुत ज्यादा पसंद था। हाँ हाँ। तो जैसे तैसे वो स्कूल में मनाया पिताजी ने। और फिर ऐसा तय हुआ कि हम घर पे रियाज करेंगे और सिर्फ परीक्षा के लिए स्कूल जाएंगे, ऐसा तय हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा।
जी। और लेकिन फिर ये बड़ी बात है कि आप जी पिताजी ने संगीत संगीत के लिए और इस साधना के लिए इतना स्पेस निकाला कि जी, लगातार वो आप। एक्चुअली खुद भी बहुत अच्छे गायक थे अपने जमाने के। ग्वालियर में जब वो यंग थे तो बहुत उनका नाम था, किशोर कुमार के बहुत अच्छे गाने वो गाते थे। तो क्या नाम रहा उनको वो, उनका नाम? और उनका उनका नाम नाम भी दिलीप बताइए। काले, श्री दिलीप काले, स्वर्गीय अच्छा दिलीप अच्छा जी। काले जी। जी जी तो जी। एक जमाने में उन्होंने भी वो एक परफॉर्मर क्या होता है ये उन्होंने खुद अनुभव किया हुआ था। और हम्म क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत रियाज किया था उन्होंने। तानसेन समारोह हर साल अटेंड करते थे, सीखते थे, बहुत रियाज करते थे। तो उनको मालूम हम्म था कि ये म्यूजिशियन, आपको परफॉर्मर प्रोफेशनल बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो हम्म उनका ये था कि पहले शुरुआत के 2 साल मैं तुमको सिखा सकता हूँ, बट वो उनके पास सीखना मतलब महाभयंकर चीज थी। बहुत रियाज करवाया उन्होंने मुझसे, सुबह 3-3 बजे उठाते थे कि नहीं चलो सुर लगाओ, और खुद भी उठते थे। फिर मतलब मेरे को मॉरल सपोर्ट देते थे। अब 8th 9th में मतलब क्या 10-12 साल की एज में कितना हमको समझता है ना कि इसका हाँ सही बात। सीरियसनेस क्या है। तो मतलब वो समय बहुत कठिन था मेरे लिए, क्योंकि ये मालूम नहीं था इतना करना है, और लगता था कि ये तो बहुत सरल है, क्या करना है इसमें। बट हम्म वो शुरुआत के साल मतलब 2-1 साल बहुत कठिन गए। पिताजी ऐसे 3-3 बजे उठाते थे, रात रात मतलब कभी कभी रात रात 11-11-12 बजे तक भी जगाते थे, स्कूल जाने नहीं देते हम्म थे। ऐसे सब हम्म सब चीजें थी जो उस समय मतलब मैं सोचती हूँ एक टीनेजर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम्म बट मेरी मतलब श्रद्धा थी उनपे बहुत, और एक ये था कि उन्होंने बोला है कुछ एक चुनो, और मैंने चुना है तो अब करना है। तो हम्म एक वो एक इंस्पिरेशन था मन में कि ये करना है अच्छे से, हम्म, क्योंकि उन्होंने वो बचपन से आदत लगा दी थी कि जो करना है अच्छा ही करना है, एवरेज करना हाँ। नहीं है। तो वो एक आदत सी उसमें वो बहुत काम है पहले शुरुआत। तो ये ऐसा ये हमेशा सब बचपन। जी ये हमेशा रहता है कि आपको प्रारंभ से ही एक्सपीरियंस के प्रति जो एक लगाव और लगन दी जी जाती है गार्जियन के द्वारा, या जो जो भी सपोर्टर होते हैं, गुरुजन जी होते हैं। और जी वो अगर आप एक मंत्र समझ लिया कि मुझे जो काम करना है श्रेष्ठ ही करना है, तो फिर जी जी उसकी बात ही अलग है। ये जी आस्था के पापा जी आपको हेलो कर रहे हैं। जी, ये प्रणाम फोन अंकल, से। प्रणाम। हाँ, वो भी ज्वाइन हुए हैं। ये सब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब मैं इनको अपने माता पिता से अलग नहीं देखती हूँ, मेरे माता पिता जैसे ही हैं अंकल आंटी। वो मेरे भी पिता हैं वो। जी हम सब उनके बच्चे ही हैं। जी 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 क्योंकि वो बहुत ही मतलब वैसा स्वभाव और वैसा ज्ञान, जी वैसा जी अपनत्व। हम तो जी पहली बार ही बिल्कुल। घर गए तो हम उसको बहुत बड़ा अनुभव लेकर आए अपने जीवन में। जी 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 तो जी उसे और माता जी से मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता जी जी। है। आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रही थी उसके बाद मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जो एक जर्नी रही है उस पे हाँ एक बिल्कुल मतलब एक ड्रामेटिक रही है जर्नी, कुछ उस पे स्टोरी बन सकती है ऐसा मुझे हमेशा लगता है। क्योंकि हाँ मतलब उसके बाद ये हुआ कि हमारे अपने यहाँ भोपाल में भारत भवन में ये हुआ, जयपुर घराने का सम्मेलन हुआ। तो हाँ हाँ उसमें बिल्कुल जो यंग आर्टिस्ट थे, मंजरी असनारे जी थे, उनसे लेके किशोरी ताई जी तक सब आए थे। तो हम्म, पापा मुझे एग्जाम चल रही थी स्कूल में, उसमें से निकाल निकाल के लेके जाते थे कि चलो सुनना है। सुनना। तो जी जी। तो तो ऐसा उस टाइम रहा। फिर उस टाइम मेरी जो पहली गुरु थी अलका जी, अलका देव मारूकर जी। तो हाँ हाँ उनसे उनका पापा ने सुना और उनको लगा कि इनको इनके यहाँ भेजना चाहिए मुझे। तो वो हाँ पुणे हाँ में रहती थी। तो हाँ हाँ उन्होंने यही कहा कि तो छोटी है, उस टाइम 14 साल की थी, मैं 9th में थी। हम्म, तो बोले आप हाँ अभी हाँ कैसे भेजेंगे, उसका ग्रेजुएशन या 12th तो होने दीजिए फिर देखेंगे। बट अब वो हमारे हम्म, पिताजी ने ठान लिया था कि नहीं अब तो इनके यहाँ भेजना है। तो हम्म, वो मतलब स्कूल से मेरा पूरा टीसी वगैरह करवा के पुणे लेके गए। उन्होंने मतलब गुरुजी ने बोला भी नहीं था कि आओ। वाकई तो मतलब उनका जी पिताजी को जी जी दमन करना चाहिए सच में। बिल, बिल्कुल बिल्कुल।
तो मतलब मुझे लगता है कि ये उस समय में कोई हमारे पेरेंट्स या फैमिली इस तरह से करे तो ही ये हो सकता है, क्योंकि टीनेज में हम लोगों को उतनी समझ नहीं रहती कि हम अपने लिए डिसाइड कर सकें क्या हमको हमारे लिए अच्छा है। मतलब मुझे लगता है हाँ, बहुत कम लोग होंगे जो ये डिसाइड कर पाते होंगे उस एज में सही सही कि कह रहे हैं। आपके लिए क्या अच्छा है। तो पापा तो हमारे तानपुरा वगैरह सब लेके हम लोग पूना चले गए कि अब वापस नहीं आना है। तो हाँ, तो अलका ताई के यहाँ गए तो वो थोड़ी सी शॉक में आ गई कि ये क्या हुआ। तो हाँ, पापा ने बस एक बार उनको पूछा, बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज एक बार सुन लीजिए, फिर आप जैसा कहेंगी वैसा। तो हम्म, उन्होंने सुना और भगवान की कृपा से उनको अच्छा लगा मेरा गाना। तो इसके हम्म, बाद उन्होंने इतनी कृपा की मेरे ऊपर, उन्होंने पिताजी से बोला कि अभी मेरी सारी यही मतलब मैं सारी इसकी जिम्मेदारी लूंगी। बिल्कुल मतलब फैमिली जैसा उन्होंने मेरे लिए सब किया, मतलब स्कूल में एडमिशन, हॉस्टल में एडमिशन, पहले तो कई दिन मैं उनके यहाँ ही रही, घर में ही हम्म, रही, जैसे गुरुकुल में रहते हैं वैसे ही रही। तो हाँ, ये इस तरह से एक घर के बाहर की जर्नी शुरू हुई। फिर हाँ, फिर ऐसे ही रहा कि मतलब सुबह स्कूल जाते थे, फिर दोपहर दोपहर से गुरुजी के यहाँ तालीम में, फिर शाम तक वहीं रहते थे। तो ये इसी हम्म। तरह से आगे ये सिलसिला चलते रहा। कितने वर्ष सीखा आपने उनके पास रहकर? अलका जी के अराउंड 7-8 साल में रही। और हाँ, बहुत उन्होंने प्रेम से, बहुत मतलब बहुत उन्होंने मेरे को, मतलब जैसे उन्होंने ही बड़ा किया मुझे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि क्या हम्म, होता है कि एक तो घर के बाहर रह के और भी बहुत से चैलेंजेस रहते हैं। तो अब मुझे तो, हम्म, हमारा पुणे में कोई भी नहीं था, मतलब हम्म, मतलब एक मेरी मौसी हैं, तो वो लोग उनके यहाँ भी बहुत कम जाना होता था, बट ज्यादा जो भी है वो सबके लिए मेरी गुरुजी ही रहती थी। तो सब चीजें हाँ, उनसे हाँ, शेयर करना, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मतलब सॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग गार्डियन जैसी, सपोर्ट जैसी वो हर तरह से थी मेरे लिए। हम्म। तो ये ऐसे ये 7-8 साल उनके यहाँ रही जी। जी। हाँ, फिर आप वापस भोपाल लौटे? हाँ, थोड़े दिन भोपाल रही मैं। उसके बाद फिर हाँ, कलकत्ता गई मैं 4-5 साल। कलकत्ता अच्छा, अच्छा। में, हाँ जी हाँ जी, आईटीसी का सं, संगीत रिसर्च एकेडमी है। वहां हाँ, पे हाँ, हाँ, पंडित उल्लास कशालकर जी और विदुषी गिरजा देवी जी से सीखने का हाँ। मुझे मौका मिला। अच्छा, तो कुछ सुने क्या पहले? जी जरूर। कुछ क्या सुनाऊं, आप बताइए। कोई आरंभ की रचना ही सुनाइए जो आपने पहले गुरु के साथ रहकर सीखी हो, जो आपको बहुत प्रिय लगती हो। अच्छा। अगर सहज हो तो, नहीं तो फिर जो मन में हो बताओ। जरूर जरूर जरूर। जो जिसमें कंफर्टेबल फील करिए वो। जी 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 जी। अह, अभी मैं सोच रही थी थोड़ा सा, शाम का समय है, मल्हार का भी सीजन थोड़ा हो रहा है, तो मल्हार से हाँ, शुरुआत करूं। हाँ, हाँ, जरूर, बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर। जी जी जी। तो एक मियां मल्हार में एक बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन है, वो थोड़ा सा आज आपको सुना। आज अच्छा, आस्था कह रही कोई नाट्य गीत? इसको इसको आप नोट कर लेना फिर आगे। जी जी जी, उसको मैं मतलब पर्सनल में आपको सुनाऊंगी नाट्य गीत। इस बीच तानपुरा सुन पा रहे जी। हाँ, आ रहा है। तो ये कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ये पंडित शंकर अभ्यंकर जी हैं, महाराष्ट्र में। हाँ, बहुत हम्म, नामी संगीतज्ञ और कंपोजर हैं, उनकी कॉम्पोजिशन है। मुझे पंडित हाँ, 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 सुरेश तलवलकर जी से मिली, उन्होंने सिखाई मुझे। तो इसके शब्द थोड़े पहले बता देती हूँ। तो एक जैसे मल्हार हाँ, का हाँ, वर्णन होता है, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा शब्दों की रचना ऐसे की है कि जैसे जो पवन चलती है तो उसका जो साउंड है वो भी वो बंदिश में आता है। तो अच्छा जी, सन चलो। न न न न न नेहा बहत पवन, बूंद बूंद हम्म, बहत पवन, सू सू सू, ऐसे करके वो बंदिश आता है। तो थोड़ा सा हम्म, सुनाते हैं। मियाँ मल्हार, मेरा मियाँ मल्हार। बिल्कुल स्वागत। अभी चंद्रिमा जी भी ज्वाइन हुई है, सरोज
हाँ, वो भी कलाकार। हमारी बड़ी दीदी है। जी जी जी, बड़ी दीदी है। नमस्ते दीदी। तानपुरा ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा धीमा कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी ठीक। ठीक है। रे रे वाह। वाह। तबला सुन पा रहा? बिल्कुल। बहुत सही, सही साउंड है। सन नन नन में हा, सन नन नन में हा, सन नन नन में हा, परद बूंद छूछन बहत पवन आत जोर सू सू सू, सन नन नन में हा, 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 बहर पवन हा, परद बूंद छूछन बहर पवन आत जोर सू सू सू, सन नन नन में हा, सन नन कमाल। नन में हा। इसके अंतरे में एक बहुत अलग सी बात लगी मुझे। मतलब हमेशा जो एक मल्हार में विरहिणी नायिका दिखाते हैं, हाँ हाँ। तो इसके शब्द ऐसे हैं कि चाहे आज जित बरसो तुम, है बाहों में मोरे प्रीतम। मतलब आज तुमको जहां जाना है जाओ, मेरे प्रीतम मेरे पास है। तो ये एक बहुत अलग सी नायिका इस बंदिश में मिली, जो मुझे बहुत अलग लगा। सन नन नन में हा, सन नन नन में हा, परद बूंद छूछन वेद पवन
आग जोर सो 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 सन नन 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 हाँ चाहे आज जिद बरसो तुम, चाहे आज जिद बरसो तुम, है बाहों में मोरे प्रीतम, है बाहों में मोरे प्रीतम। आनंद तरंग उठत अंग अंग, झूम 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 सनन ननन में हा सनन ननन में हा। एक बार अंतरा और सुनाती हूँ जी। मैं चाहे आज जिद बरसो तुम, चाहे आज जिद बरसो तुम, है बाहों में मोरे प्रीतम, है बाहों में मोरे प्रीतम। आनंद तरंग उठत अंग अंग, झूम 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 सनन ननन में हा 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 सनन ननन में सनन ननन में सनन सनन ननन में सनन ननन में सनन ननन में सनन ननन में परत बूंद चूचन बहत पवन आग जोर सो 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 सनन ननन में सनन में सनन में बहुत सुंदर। अब आपके गाते समय वंदना काले जी और एक दो लोगों ने बार बार ये कहा कि तबला बढ़ाइए, पर मैंने आपको नहीं टोका, क्योंकि जी जी तबला बढ़ा हुआ तबला सुनना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें आपको सुनना हमारा उद्देश्य जी जी क्योंकि हम जितने क्लैरिटी के साथ और जितने कम्युनिकेशन से आपकी वाणी सुन पाएंगे वो इस कार्यक्रम का सार्थक है। तब जी बिल्कुल। राघव राज भट्ट जी हैदराबाद से बिरजू महाराज जी के वरिष्ठ शिष्य मंगला भट्ट जी और राघव राज भट्ट। अच्छा
वे अच्छा ज्वाइन हुए। रायपुर से अच्छा हमारे एक अच्छा, आदरणीय प्रणाम मित्र हैं अनिल चौबे प्रणाम जी। जी। शोभना राधा कृष्ण जी हैं, जो गांधी कथा कहती हैं, दिल्ली में रहती हैं। अच्छा, वाह, ये सब सबको ये सबको सब मेरा लोग। प्रणाम। इधर जो कलकत्ता की जो यात्रा थी, कोलकाता की, तो वहां जी पर फिर दो गुरु, एक तो जी उल्लास जी और एक जी, गिरजा देवी जी। पापा जी तो गिरजा देवी जी जी। हाँ, इनकी अपनी अलग अलग पद्धतियां थी। जी बिल्कुल, ये दोनों मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे थे तो बट मतलब हमारे गुरुजी ने ही हमको एनकरेज किया था कि अप्पा जी यहाँ हैं और हाँ। बहुत लोगों को मिलता नहीं है सानिध्य, तुम लोग जानबूझ के जाओ और वो अगर सिखाना चाहें तो जरूर सीखो। तो ये हमारे गुरुजी ने ही बोला था कि जाओ तुम। तो अच्छा अच्छा। एक ये था कि एक तो सभी कुछ फर्क रहता है, घराने का तो फर्क रहता ही है, एक हाँ हाँ। पर्सनैलिटी का भी बहुत फर्क है। तो ये सब मतलब बहुत आनंद आता था इसमें भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरुजी हमारे बहुत मतलब एक क्या कहते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं, ज्यादा बात नहीं करते थे। मतलब तालीम के हम्म। समय बहुत बात करते थे, सिखाते थे, समझाते थे, बट हाँ वैसे मतलब मितभाषी हैं, कम बात करते हैं। हाँ, व्यवहारिक और रूप अब्बा से। जी को जी जी जी, अब्बा जी को हम्म। बहुत बात करने के आनंद आता था उनको, सब लोग साथ में हो, गप्पे मारे, तालीम हो, ऐसे उनके यहाँ माहौल रहता था। तो हम्म। दोनों जगह हम लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट क्योंकि एक तो दोनों अलग अलग विधाएं सीखी मैंने, तो मतलब अब्बा जी से हाँ ज्यादातर सब ठुमरी दादरा, मतलब गोपी शास्त्रीय जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सब हाँ सीखा हाँ। मैंने। और गुरुजी से ग्वालियर घराने का, जयपुर घराने का ख्याल और ये सारी गायकी जो थी वो मैंने सीखने की कोशिश की। तो एक हम्म। एसआरए के बारे में ये कहना चाहूंगी मैं कि मतलब जिसको कहते हैं कि जीवन के कुछ बहुत अनमोल क्षण और अनमोल वर्ष वहां पे मैंने बिताए। क्योंकि एक जो हम्म। गुरुकुल हम लोग कहते हैं, हमारे परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, वो हाँ हाँ। सही मायने में मैंने वहां अनुभव की कि किस तरह से पहले के लोग गुरुकुल परंपरा में सीखते होंगे। क्योंकि आपको तो मालूम ही है आईटीसी एसआरए का कैसा है। तो हाँ बिल्कुल। मतलब उसमें क्या है, मतलब जिसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट गुरुकुल जैसा है, और सब हाँ हाँ वहीं एक ही कैंपस में रहेंगे, गुरु भी शिष्य भी। तो हाँ और मतलब ये हर तरह से हम लोगों को, जिसको कहते हैं ना कि एक घड़ना, एक आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो उस हाँ तरह से वो प्रोसेस वहां बहुत हुई। क्योंकि सीखने को तो मिलता ही था, और कुछ करते नहीं थे, बस रियाज करते थे और सीखते थे। तो जो एक फोकस वहाँ एक 4-5 साल था कि और कुछ सोचना ही नहीं है आपको, या तो बस म्यूजिक में मतलब सुनना है, या सीखना है, या खुद रियाज करना है, और चौथा काम ही नहीं। तो एक अलग तरीके से फोकस आपके जीवन में आता है उससे, जब आप हाँ बाकी व्यवधानों में नहीं हो। तो वो बहुत वहां पे मिला मुझे सीखने को। और बहुत सब देश भर के मतलब दुनिया के सारे बड़े बड़े संगीतज्ञ वहां आते थे, म्यूजिशियंस आते थे, तो उनका हाँ हाँ सहवास मिलता था, उनसे सीखते थे हम लोग। मतलब बहुत सी हाँ। चीजें हमारे यहाँ, जो एक ब्यूटी है गुरु शिष्य परंपरा की, वो ये है कि हम्म। बहुत सी चीजें अनसेड रहती हैं, आपको देख के गुरु के सहवास में, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे संगीत के, उनके सहवास में उनको ऑब्जर्व करके आपको सीखना है। तो हाँ हाँ। ये अपॉर्चुनिटी बहुत वहां पे मिली है सारे में। हम्म। तो वहां पे 4-5 साल रही मैं। तो एसआरए का हम्म। ये भी रहता था कि बहुत प्रमोट करते थे वो अपने स्टूडेंट्स को। तो हम्म। मतलब उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे हो रहा है, बट उन्होंने जब मैं छोटी थी तब, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20-21 साल की थी, तो हम्म। आईटीसी एसआरए सम्मेलन आपको मालूम होंगे, सब जगह वो लोग कराते थे, दिल्ली में, मुंबई में, बिल्कुल। कलकत्ता में। हाँ हाँ। तो दिल्ली में उन्होंने मेरा गाना रखा उसमें, और मेरे बाद उस्ताद राशिद खान, और उनके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन। तो और मुझे ये लगा कि मैं कहाँ इन लोगों में फंस गई, क्योंकि छोटी सी थी, 20-21 साल की। तो बट ये था कि गुरुजी को और ये सारे को कॉन्फिडेंस था, तो ये सारी चीजें हुई। बट ये इस तरह हम्म। के प्लेटफॉर्म्स एसआरए ने बहुत दिए। अभी भी आईटीसी सम्मेलन में गाने के लिए मुझे बुलाते हैं, जो एक पूरे हमारे भारत का एक सबसे बड़ा सम्मेलन है, संगीत सम्मेलन। हाँ। तो ये बहुत आईटीसी एसआरए का बैकिंग रहा हमेशा। अभी मंगला भट्ट जी भी आ गई हैं इसमें, जो राघव जी आए ना, वो जी राघव जी जी बिरजू महाराज जी के शिष्य मंगला जी पंडित दुर्गा लाल जी जी की।
जी, तो अच्छा अच्छा। दोनों, हाँ, वो हैदराबाद में रहकर कथक की एक बड़ी जमीन तैयार करने का काम पिछले 20-30 सालों अच्छा में किया हम लोगों ने। उसका अच्छा भी बड़ा अच्छा, वाह, सम्मान बहुत है। प्रणाम मेरा। हम्म। तो फिर कुछ अप्पा जी, जब आपने अभी बातों बातों में कहा कि जी एक गुरु तो इंट्रोवर्ट थे, उल्लास जी, कम जी। बोलते बताते थे, और वो खूब बोलती थी, तो उनके कुछ अनुभव अप्पा जी के ताजा कीजिए ना, कुछ उनकी बातचीत, कोई अप्पा जी प्रसंग याद आता। क्या मैं, हाँ जी बिल्कुल, उन वो तो इतनी क्या क्या मैं कहूँ, उनकी एक एक याद अभी तक ताजा है। मतलब अभी भी ऐसा होता है कि कोई भी चीज उनकी गाएं तो उनका स्मरण किए बिना नहीं गा सकते। इतना उनका वो, मतलब उन सब चीजें जो उन्होंने सिखाई उसका इतना ज्यादा असर है मन पे। क्योंकि हाँ एक हाँ तो हाँ। उनका सारा जो एक बनारस के लोगों का एक जो पर्सनैलिटी है, जो एक खुलापन है, जो एक मन हाँ। मिलाव है, वो सब कुछ हम्म। मिलके उनके गाने में आता था। तो हाँ। मतलब जैसा उनका गाना वही उनका व्यक्तित्व था। तो बहुत हम्म। प्रेम से सिखाती थी उनको, सब खाना खिलाना भी बहुत पसंद था, तो आए दिन हम लोग उनके यहाँ जाते थे, बनाते भी थे खाते भी थे। और उनका कैसा था कि बहुत रसीली जिनको कहते हैं ना हम लोग, वैसा सब चीजों का शौक था उनको। तो मतलब वही सारा क्या कहते हैं, वही सारा रस उनके गाने में भी हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश करते हैं। बट ये था कि बहुत उनसे एक जो एक पुरानी हमारी ट्रेडिशन थी, क्योंकि अब उन्होंने भी गुरु शिष्य परंपरा में सीखा था। तो वो सारी हाँ। चीजें हम लोग को बहुत देखने को, अनुभव करने को मिलती थी कि पुराने हम्म। ट्रेडिशन में कैसे सीखा जाता है और किस तरह हम्म। से आपका व्यवहार होना चाहिए। वो, और वो सब बहुत अच्छे से बोल के समझा के बताते। तो बहुत मतलब माँ जैसे प्यार करके सब बहुत अच्छे से बताते। अच्छा, ये सब जो गुरुजनों के साथ आप साधना में होते हो, रियाज में होते हो, तो जी ये आसान तो नहीं होती, बहुत कठिन होती है। कई बार जी, मन बहुत। करता है कि ये सब बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्या करें, कैसे करें, कुछ मन कई बार इधर उधर होता है कि नहीं? अब मेरी तो, मैंने जैसे आपको बताया था, मेरी शुरुआत थी जो गुरु मेरे घर में थे, मेरे पिताजी हाँ, ऐसे थे, तो पिताजी। मुझे कोई, तो कोई एस्केप का कोई स्कोप ही नहीं था मुझे शुरुआत से। तो एक हाँ हाँ। कहते ना कि उसी तरह मैं ढल गई थी, तो कभी ऐसा मतलब लगता नहीं था कि अरे कुछ और करें। क्योंकि एक तो कुछ कई अरसा जाने के बाद क्या कहते हैं, उसमें मैं पूरी तरह पैशनेटली आ गई थी। जैसे पहले तो पिताजी ने भेजा, बट सीख सीख के उस माहौल में रह के मैं पूरे पैशन से उसमें रहती थी। तो ये जो अलका जी के यहाँ रहना, अप्पा जी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, ये सारे में, ये सबको मैं बहुत, मतलब मैं अब दूसरा कोई जीवन मेरा है ऐसा सोचती नहीं थी कभी। तो इसी में रहती थी मैं पूरे टाइम। उनकी क्या शिक्षा अप्पा जी की, गिरजा देवी जी की रही, जो आपको हमेशा याद रह जाती है, जो आप उसका पालन करती हैं? कुछ उन्होंने ऐसी आ, दीक्षा दी हो, कुछ जी 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 जी। कुछ महत्व की बात बताइए। अपा जी का मतलब, एक मैं आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जिससे मैंने इतना सीखा, मैं क्या बताऊं आपको। कि हाँ हाँ। एक जिसको कहते हैं ना कि असली असली आर्टिस्ट क्या होता है। मतलब हमारे यहाँ पुणे में उनका लास्ट परफॉर्मेंस था गान सरस्वती महोत्सव में। तो हम्म। हम लोगों को बुलाया था उन्होंने कि तुम कानपुरे पे आओ। और उस हम्म। समय मतलब ऐसा कुछ था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मतलब उनको गाने में भी तकलीफ हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, चलने फिरने में हम्म। तकलीफ हो रही थी। और हम्म। तो मुझे यही चिंता थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और तो फिर प्रोग्राम के समय हम लोग पहुंचे शाम को। तो इतनी उनको तकलीफ हो रही थी कि, और ये ओपन में था प्रोग्राम, मतलब ओपन ग्राउंड जैसा होता है ना, उसमें था, हाँ, खुले पेंडॉल खुले में। वगैरह लगा के। हाँ, तो उनको वो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, शायद एलर्जी कुछ उनको तकलीफ हो रही थी। तो वो हाँ ग्रीन हाँ। रूम से जो बैक स्टेज एरिया, वहां तक भी आने में उनको मुश्किल हो रही थी। मैंने कहा आप पता नहीं, भगवान ही, भगवान की कृपा होगी तो ही ये हो सकता है ठीक। तो जैसे तैसे हम लोग उनको स्टेज पे लाए, बैठे वो। और उसके हम्म। बाद उन्होंने जो आ करके गाना शुरू किया, तो ऐसा मुझे लगा कि ये वही है क्या जिनको हम 2 क्षण पहले देख रहे थे और सोच रहे थे क्या होगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब सरस्वती देवी का अवतार हो गई वो। मतलब हाँ हाँ। उस टाइम उनकी उम्र मुझे लगता है 87 या 88 होगी। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि थोड़ा सा किसी भी नेचुरल इसमें थोड़ा सा आवाज लगने में थोड़ा समय लगता है, या एक हम्म। मतलब थोड़ा सेटल होने में टाइम लेते हैं उस एज में, हाँ ज्यादातर लोगों को हमने। तो उनका ऐसा कुछ था ही नहीं, उन्होंने आ किया और वो चालू हो गई।
मतलब और ऐसा उनका दैवी सुर लगा उस दिन, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब मैंने कहा कि देखिए ये है साधना और ये है दिव्यता, कि आपने सारी उम्र उसमें इतनी साधना की है, तो आपको ऐसे समय पे मतलब भगवान अपने अवतार ले लेते हैं, यही मैं कह सकती हूँ हाँ, कि पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा आ जाती है जी कि जी जी ऐसा जी। तो कि यही मैंने उस दिन उनसे सीखा, एक तो कि वो बिल्कुल ये सब होने के बाद भी नर्वस नहीं थी वो बिल्कुल कि मेरा कैसे होगा, वो बहुत उनको हाँ। कॉन्फिडेंस था। तो एक जो एक चीज हम लोगों ने उनसे वैसे भी सीखी और ये इंसिडेंट से भी मैंने सीखी है कि डरना नहीं कभी, किसी हम्म, भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन स्टेज पे आ जाए या वैसे भी आ जाए, हमेशा हिम्मत से सामना करो उसका। हिम्मत से करो, ये सही बात। जी 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 कमाल नहीं, मतलब ये जैसे अच्छा, नेचर तो उनका खैर था ही, बहुत देसी अंदाज था बातचीत का भी, जी व्यवहार का जी भी, और वो अपने समकालीन कलाकारों को लेकर भी बहुत साफ सुथरी बात करती थी। बिल्कुल और बिल्कुल। और वो स्वयं अपनी जगह को भी देखती थी कि वो कहाँ पर है और किस तरह से ये सारी की सारी एक पूरी जी परिपाटी वो चला रही है। और जी आप सब जो एक शिष्य, गुणी शिष्य परंपरा जो एक लंबी पूरी बनी हुई है, आप सब पर उनको बड़ा विश्वास रहता था कि ये जो जी पूरे बच्चे हैं, ये लोग हमारा नाम रोशन करेंगे आगे चल के। जी तो जी। ये एक बड़े उनकी कोई सिखाई हुई रचना। जरूर जरूर। उनके बारे में मतलब उनका, उनकी जो एक शैली है वो गायकी है, मुझे पर्सनली ये लगता है मिश्रा जी कि हाँ ये बहुत उनका अपना है। मतलब ये हम लोग अपने में ला पाए, ये बहुत मुश्किल चीज है। क्योंकि एक तो हाँ वो सारी जो ठुमरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मतलब वो हाँ कल्चर, वो बोली, वो भाषा, वो सब वो आती है उसमें। तो हाँ हम लोग अब उस वहां के तो जन्म नहीं है हमारा, वो कल्चर नहीं है, तो वो लेने में हाँ हमको बहुत कठिनाई होती है। तो मैं बस हाँ कोशिश करती हूँ। एक आपको हाँ उनका बहुत प्रसिद्ध उनका एक कजरी है, वो सुनाती हूँ। हाँ कहनवा हाँ। मानो ओ राधा रानी, मिश्र पीलू में। कर ठीक। अरे कहनवा मानो मानो रे, कहनवा मानो हो राधा रानी, कहनवा मानो हो राधा रानी। अरे राधा रानी रे, मानो ओ मानो मानो, अरे हाँ मानो राधा रानी, कहनवा मानो, अरे मानो राधा रानी। हे मानो
कहनवा मानो मानो रे राधा रानी, अरे राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, कहनवा मानो रे राधा रानी, कहनवा मानो मानो राधा रानी, अरे मानो मानो रे राधा रानी, अरे कहनवा मानो, अरे मानो रे, मानो रे, कहनवा मानो, अरे मानो ओ राधा रानी, अरे मानो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, अरे कहनवा मानो मानो रे राधा रानी। बहुत निशी अंधियारी कारी बिजुरी चमके, निशी अंधियारी कारी बिजुरी चमके, बिजुरी चमके, बिजुरी चमके, बिजुरी चमके चमके, बिजुरी चमके चमके चमके, हाँ निशी अंधियारी कारी बिजुरी चमके, रूम झूम बरसात पानी, कहनवा रूम झूम बरसात पानी, कहनवा मानो मानो रे राधा रानी, कहनवा मानो रे मानो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, हाथ जोड़ तोरी बिनती करत हूँ, हाथ जोड़ तोरी बिनती करत हूँ, हाथ जोड़ तोरी बिनती करत हूँ, बिनती करत हूँ, बिनती करत हूँ, बिनती करत हूँ, हाथ जोड़ तोरी बिनती करत हूँ, अरे ना माने मोरी बानी, अरे राधा रानी, ना माने ना माने ना माने मोरी बानी, अरे बानी राधा रानी, कहनवा मानो
अरे कहनुमा मानो 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 मानो, अरे मानो, अरे मानो, अरे मानो मानो रे राधा रानी, कहनवा मानो हो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। कमाल हुआ। सुचित्रा हरमलकर जी इंदौर से सुन रही हैं, आपकी प्रशंसा कर रही हैं, वेरी स्वीट लिखा है जी जी, उन्होंने। थैंक यू थैंक यू। ये एक आपने जैसे कहा अप्पा जी का कुछ बताइए, एकदम गाते गाते मुझे याद आया कि वो हाँ हमेशा कहते थे कि तुम ठुमरी या दादरा जो भी गाते हो उसके शब्द देखो क्या है, तुमको क्या हम्म, गाना है वो मत देखो। क्योंकि हाँ ये एक अप्रोच ख्याल में और ठुमरी में एकदम अलग हो जाता है। ख्याल में हम लोग सही बात। राग को देखते हैं, राग का बढ़त देखते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। ठुमरी में हमें देखना है कि नायिका क्या कह रही है। हाँ तो कौन से भाव से कौन सी चीज कह रही है। तो अब कहनवा मानो है, तो कहनवा मानो मार मार के तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसा ऐसा वो बहुत बताती थी। बहुत मनोहार के साथ पूरी बात कही जी है, जी बहुत जी, ऐसा बोल, बहुत ऐसा बहुत, बोलती थी, ऐसा वो एकदम बहुत तो एक्सप्रेसिवली बताती थी अपना जी कि अरे तुम क्या अभी हाँ। मार मार के अपनी बात मनवाओगे क्या। तो हाँ यही यही तो यही उनका अंदाज था। जी जी जी, या जैसे बताती थी कि कौन सा बोल बढ़ेगा, हर बोल पे तुमको बढ़त नहीं करना है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो एक बोल बनाओ स्टाइल की है बनारस की, वो हम्म। हमेशा वो बहुत अच्छे से उसको समझाती थी। तो ये एकदम मुझे लगा कि मैं शेयर करूं, गाते गाते एकदम याद आया। इधर जो लगातार फिर परफॉर्मेंस शुरू किए अलग अलग जी प्रतिष्ठित मंचों पे, उसके क्या अनुभव रहे? जी कुछ आ, एक आध ऐसी कोई जी ऐसा कोई आयोजन याद हो? जी जी, जरूर जरूर। कुछ कुछ बिल्कुल सभाएं मुझे या फेस्टिवल्स में गए वो बहुत याद है। जैसे शुरुआत में छोटी थी तब, मुझे लगता है एसआरए जाने के पहले। हम्म, तो एक न्यूयॉर्क में एक पंडित जसराज जी एक कार्यक्रम करवाते थे, वैदिक हेरिटेज आश्रम करके था। तो वहां हाँ पे वो उसके लिए सब मतलब जो हमारे उम्र के सब बच्चे थे, धनंजय जी भी जुड़ गए, वो भी थे उस कंपटीशन में, हाँ धनंजय हाँ हेगड़े जी। तो हाँ। हम लोग सब उसमें थे। उन्होंने मुंबई में हम लोगों को बुलाया था कि इनिशियल तुम लोग को यहाँ सुनते हैं। तो हाँ उस समय ऐसे ही कुछ उन्होंने 10 मिनट दिया था गाने को। तो सामने वो थे और विजय घाटे जी थे और भी मतलब संगीत क्षेत्र के काफी लोग थे। तो हाँ तब हाँ। मैंने छोटा सा करके 10 मिनट में केदार की द्रुत बंदिश गाई थी। तो उसके बाद फिर सब हुआ, हम लोग पहुंचे अमेरिका वगैरह। तो अब हम्म, मैं तो अपने आप को कुछ समझती नहीं थी उनके आगे, आज भी नहीं समझती हूँ, बहुत महान है वो, हमारे गुरु समान है। तो उस समय मतलब हम लोग गए, तो उनको वो याद था कि अरे तुमने वहां तब केदार गाया था। तो ये एक हम्म, स्मृति हमेशा से मेरे मन में हमेशा से रही है कि उस समय उनका ये आशीर्वाद मिला था कि, क्योंकि हाँ उनको मैं याद रहूं ऐसा कुछ था नहीं। हम्म, तो ये मतलब, पर मतलब उससे ये मुझे सीखने को मिला कि जो असली संगीतज्ञ होते हैं उनको कुछ भी हाँ कहीं भी सुना हो वो सब याद रहता है उनको। हाँ। उनकी जो स्मृतियां बहुत इस तरह से बहुत पक्की जी, होती हैं। मतलब और जो अगर कुछ चीज उन पे असर करे तो वो एकदम असर, ध्यान रहता है। जी हाँ, और वो उसको उस तरह से रिकॉल भी करते हैं ना, वो तभी तो जी ये जी संभव हो जी पाता है ऐसा। जी 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 हमारे अब देश के तो सभी आप प्रतिष्ठित आयोजनों में प्रस्तुति कर चुकी हैं। जी संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी अभी आपको पिछले दिनों मिला, जी जी। गुवाहाटी में ना, गुवाहाटी में तो नहीं, अ, कहाँ इम्फाल में, इम्फाल में, मणिपुर में। हाँ इम्फाल में अलंकरण हुआ था उनका। जी, सब आप हाँ, सबका आशीर्वाद है, बस गुरु कृपा है, और क्या ये कहूँ। ये सही बात है कि गुरुजनों की एक अनुकंपा और आप जैसे शिष्यों का उनकी साधना पर अनुसरण करना,
और उनके बताए रास्ते पर चलना, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे सोसाइटी में आर्ट कल्चर की फील्ड में अब जी परिपक्व और आती हुई पीढ़ी के जिम्मे जो एक्सीलेंस की जवाबदारी है वो सब इतने समर्पण के साथ ही संभव हो सकती है, जैसे आपका समर्पण है मुझे। मैं वास्तव में पिताजी को नमन करता हूँ जिन्होंने इतना 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 इन्वॉल्व होकर और लगातार उनकी ये एक फिक्र बनी रही कि आप इस जगह पर हो। तो लेकिन फिर भी ये कि उन्होंने आपको कब परफॉर्मेंस करते हुए तो आपको देखा ही होगा, उन्होंने पिताजी कब अभी 4 साल पहले तक थे वो। अच्छा, तो वो सारी खुशी और अपनी बेटी से जो उन्होंने अपेक्षा की होगी वो सब प्राप्त करके और महसूस करके ही उनको अच्छा लगा होगा। मैं आशा करती हूँ, और क्या कह सकती हूँ। जो उन्होंने परिश्रम किया उसको आपने सार्थक किया। मतलब मैं यहाँ पे ये एक चीज जरूर कहना चाहूंगी मिश्रा जी, कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें आपको आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे तो ये हो नहीं सकता। जैसे पहले पिताजी माताजी ने सपोर्ट किया, आज भी मेरे हस्बैंड मेरी माताजी मेरे साथ रहते हैं, इवन मेरी 4 साल की बेटी वो भी सपोर्ट करती है। तो ये सब फैमिली सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोफेशन अगर कहें इसको तो ये इतना अनकन्वेंशनल है कि आपको कभी कोई मतलब ठिकाना नहीं रहता, कब घर पे हैं कब बाहर हैं, कभी त्योहारों में भी बाहर हैं। तो ये प्रोफेशन जो है इसमें बहुत फैमिली सपोर्ट और सोसाइटी का सपोर्ट, गुरुओं की श्रद्धा प्रेरणा, ये सभी चीजों से मिलके एक कलाकार बनता है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब हमको जो समाज से मिला है वो हम समाज को ही अर्पण करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारी मित्र सुरुचि मेहता, यामिनी खन्ना, ये यामिनी खन्ना नैनीताल से ज्वाइन हुई है, सुरुचि मेहता बम्बई से। ये लोग भी आपको नमस्कार कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के साक्षी हो रहे हैं। ये सब हमारे प्रति बड़े इन सब का उपकार है कि इनकी सबकी उपस्थिति और आप सबकी कृपा से इस कार्यक्रम को एक गति मिली हुई है और धीरे धीरे 50वां अंक आएगा तो मैं चाहता हूँ कोई और भी वरिष्ठ कलाकार इसका हिस्सा बने। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सीरीज शुरू की मिश्रा जी, क्योंकि क्या होता है कि मतलब आपसे हम लोग आपसे बहुत आत्मीय संबंध है, ऐसे बात करते हैं हमेशा, बट कई बार हम लोग जो जैसे अब गाते हैं सब जगह स्टेज पे गाते हैं, बट अपने जो विचार हैं वो कई बार रख नहीं पाते लोगों के सामने। तो ये इस निमित्त से ये हुआ, ये मैं बहुत आनंद हुआ मुझे। नहीं, ये रहा भी इसको इसी तरह से खुलापन देने की कोशिश की है कि बातचीत करते हुए बहुत तनाव का अनुभव ना हो, ऐसा ही लगे कि जैसे हम अपने मित्रों में ही अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जी। अभी आने वाले समय में क्या ख्वाहिश लेकर चलती हैं आप इस कला की यात्रा में, संगीत की यात्रा में? है क्या मन में लगता है कहीं ना कहीं? जी। मन में देखिए हर कलाकार के कुछ एक आइडियल्स रहते हैं हमेशा कि मुझे इनके जैसा बनना है, या मतलब एक जिनको हम आदर्श कहते हैं या प्रेरणा स्थान कहते हैं, तो ऐसे हर कलाकार के रहते हैं, मेरे भी हैं। तो एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगी कि किशोरी ताई जी को बहुत मैंने श्रद्धा स्थान माना है बचपन से। तो ये जो अपा जी के साथ मैं थी जिस प्रोग्राम में पुणे में, तो अपा जी ने मुझसे भी बहुत गवाया। ये अपा जी का एक बहुत खास एक बात थी कि वो शिष्यों से बहुत गवाती थी स्टेज पे, मतलब उनको लगता है कि मेरे शिष्यों को भी बहुत गाना चाहिए साथ में। तो उस दिन काफी गाया मैंने उनके साथ, और सामने संयोगवश ऐसा था कि किशोरी ताई जी बैठी थी। तो बाद में बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रेम से बहुत मिली, बहुत पीठ पे हाथ रखा। तो मुझे ये लगा कि मतलब जिनको मैंने हमेशा से मतलब गुरु स्थान पे माना है, श्रद्धा स्थान माना है, उनसे वो आशीर्वाद मिला, तो मुझे वो हमेशा एक स्मृति बन गई। बहुत मतलब हमारा ऐसा वो खत्म हो रहा है। जी जरूर। 10-12 सेकंड बचे हैं तो हम लोग विदा लेते हैं। जी मैं जरूर। आपका आभार व्यक्त करता हूँ और हम दोनों मिलकर बिल्कुल हमको सुनने वालों का आभार व्यक्त करते हैं। जी बहुत आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया है जी।